पता नहीं कहाँ लेके गए, जिंदा है कि मरा है, कहाँ है, क्या है, हमें कुछ कोई नाबालिग बच्चों को फंसाने का सजा उसी को मिलना चाहिए ना जो बड़े हैं। सयान जब गलती करते हैं तो उसको माफ नहीं किया जाता है। नहीं भैया एकदम कह दे भैया आपका एकदम मरण कह दे है जना ही होता कि वहाँ ही नहीं लगा तो इतना टेंशन हो गया जी बच्चे भागी वही को बनाई। इतना सम्मान इस गांव का गया है। बहुत बहुत बेइज्जती है गाँव पे। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जौनपुर के, मैं बता दूं कि मड़ियाहू थाना अंतर्गत एक चौरारी ग्राम सभा है, वहां पर हूं। मैं बताऊं कि अमित पाल, अभी तक एक सस्पेंस बना रहा लेकिन ये सस्पेंस खुल गया है। अमित पाल की एज जो है, कुछ लोग 18 साल बोल रहे थे, लेकिन अब बता दूं मैं आपको कि अमित पाल 17 साल 7 महीना 18 दिन अमित की अभी एज है और शादी इसके पहले कराई गई है और 19 तारीख को कराई गई है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अमित जो है बालिग नहीं है। अगर अमित बालिग नहीं है तो किसी का भी राइट नहीं होता है कि अमित की शादी कराया जाए। अगर इसमें जो भी लिप्त हैं उन सारे लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये प्रशासन से मैं गुहार करता हूं, खास करके मैं डीएम एसपी से ये मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले को जो है संज्ञान में लिया जाए और जो पीड़ित पक्ष है उसका जो है ध्यान रखा जाए कि इनका कहना है कि हमारी जो वहाँ की मड़ियाहू की जो पुलिस है हमारी कोई भी बात सुन नहीं रही थी। मड़ियाहू की पुलिस आपकी बातें सुन रही थी? नहीं सुन रही थी। आप मुझे बताइए कि अमित कहाँ है? अमित हमें नहीं पता कहाँ है। कहीं नहीं पता है? नहीं, कहीं नहीं पता है। न उनकी कांटेक्ट कोई नंबर है, न कोई हमें पता है, कुछ नहीं है। उसका मोबाइल था वो भी खो गया था, पता नहीं कहाँ है वो। इस समय करंट में आपको क्या पता है अमित के बारे में? अमित के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता है। हम उस दिन मंडे के मिले तो वहाँ बुलाए थे हमें समझौता कराने के लिए। उसी दिन से हमें वहाँ शादी कराने लगे वो लोग। वहाँ से वो लोग गए लेके, पता नहीं कहाँ लेके गए, जिंदा है कि मरा है, कहाँ है, क्या है, हमें कुछ कोई मतलब उसके मैके वाले वहाँ से लेके चले जाते हैं। हाँ। जो अनीता है उसके मैके वाले ले जाते हैं। हाँ, उसके मायके वाले ले जाते हैं। अगर अमित को कुछ होता है कौन जिम्मेदार होगा इसका? अनीता होगी, उसके मायके वाले होंगे और मड़ियाहू कोतवाली का पुलिस शासन होगी। कहीं न कहीं आपकी जो बहन है, दीदी है, इतना ज्यादा बीमार है इस बात को लेकर कि उनके बच्चे की जो है शादी करा दी जाती है एक ऐसी औरत से जिसकी एज 30 साल है और जो कहा जाए कि अपने पति का नहीं होती है तो वो दूसरे को कैसे होगी। और उस औरत से शादी कराने के बाद आपकी जो दीदी है वो सदमे में है, यहाँ तक कहा जाए कि वो कोमे में चली जा रही हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर आपकी दीदी को कुछ हो गया कौन जिम्मेदार होगा? वो अनीता होगी जिम्मेदार उसकी, और कौन होगा? अनीता जिम्मेदार होगी या मड़ियाहू की पुलिस होगी? पुलिस भी होगी, अनीता भी होगी, उसके मायके भी होंगे। तीनों मिलके ही कराए हैं ना, तो तीनों होंगे। तीनों आपको लगता है कि ये तीनों जो है इसके जिम्मेदार होंगे? हाँ, तीनों जिम्मेदार होंगे। क्या अगला आपका कदम क्या होगा? आप अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या करने वाली हैं? अब हम अपने बच्चे के बचाने के लिए जो हमसे बन सके वो हम कर सकते हैं। एसपी के पास जहाँ भी हमें जाना चाहिए हम वहाँ तक जा सकते हैं। आप अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करेंगे? अनीता जैसे घाघ जिसे कहा जाता है, जिसने उसे एक तरह से चंगुल में फंसा लिया है, जिस तरह से बाज किसी शिकार को पछाता है और उसी तरह से अनीता उसे फंसा के लेके गई है। अब उससे छुड़ाना आपको कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा, बताइए आप। अब मुश्किल तो बहुत होगा, कठिनाई आती है तो मुश्किलों का तो ढेर खड़ी होगी, पर वो मुश्किलों से हमें डर के भागना नहीं है, उससे हमें लड़ना है। तो ये लड़ाई आपको लग रहा है कितना आसान हो जाएगा? आसान, कोई लड़ाई आसान होती है? हर चीज के लिए कठिनाई तो आती है, पर हार मानने से कोई कठिनाई दूर नहीं भागती है। अगर आगे खड़े होंगे तो जरूर कोई ना कोई हमारा मदद करने के लिए तो होगा ही। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, कोई औरत अगर नहीं चाहे तो क्या कोई लड़का या कोई मर्द उसे जाके छेड़ सकता है? नहीं, कभी नहीं छेड़ सकता है। तो फिर अनीता एक मैच्योर थी, एक पढ़ी लिखी थी, 30 साल की थी, तो फिर वो कैसे भाग जाती है? अब वो वही बता सकती है कैसे वो भाग गई, क्या भाग गई, उसको पता होगा, उसके पति के पता होगा क्या हुआ है, वो दोनों का मैटर, क्यों बहकी वो, क्या नहीं बहकी। अब ये बात तो हमें नहीं पता है। अगर वो बहकी है तो इसका जो है सजा किसको मिलना चाहिए? वो उसी को मिलना चाहिए। अब नाबालिग बच्चों को फंसाने का सजा उसी को मिलना चाहिए ना जो बड़े हैं। अगर लड़का उस हिसाब से होता तो फिर उसको मिलता। तो फिर आप क्या चाहती हैं अनीता जैसी लड़की को, जो समाज को एक तरह से कहा जाए कि गंदा कर रही है, समाज को एक तरह से जो है अगर कहा जाए कि इस पूरे परिवार को तोड़ के रख दिया है, दो परिवारों को, यहाँ के दो परिवारों को तोड़ के रख दिया है, क्या कहेंगी उस औरत को कि किस तरह की सजा मिले तो भी कम है?
अब उसको जितना भी सजा दी है वो तो सरकार की वो है, अब सरकार जो देना चाहती है, पर हमारे घर वालों को एकदम तोड़ दी है, मार डाली है, वो जिंदा रहने के लायक नहीं है वो। मैंने यहाँ पे देखा कि सुरेश की भी परिवार उसी तरह से प्रॉब्लम में है, वो भी बहुत दुखी है इस बात को लेकर कि उनका परिवार से उनकी जो बहू जाती है तो उनका कहना है मेरा भी समाज में पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दिया है उस औरत ने, और इस गांव की भी पूरी इज्जत उड़ा दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि इस गांव की भी पूरी इज्जत जो है धज्जिया में उड़ा दिया उस औरत ने। क्या कहना चाहती है कि अगर ये दो परिवार, यहाँ पर दो परिवारों को उसने जो है अगर कहा जाए तो धज्जिया उड़ाया है सम्मान का लेके, और उनकी इज्जत का पगड़ी जिसे कहते हैं ना, इज्जत की पगड़ी उसने गिरा दिया है। जी हाँ, हाँ वो दोनों परिवार को तो इज्जत को बजा दी है धजिया, वो मतलब एकदम बेकार कर दी है। चलिए एक दादी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दादी बहुत एक्सपीरियंस वाली हैं। दादी हमको ये बताइए कि कोई भी औरत, आप इतनी उम्र वाली हैं, कोई भी औरत को जब अगर उसकी उम्र खूब ज्यादा हो तो कोई लड़का जाके उसके साथ गलत कर सकता है का? नहीं कर सकता ना, जब उसकी मर्जी होगी तभी करेगा ना। हाँ भाई। तो फिर कैसे अमित जो है गलत हुए? नहीं अमित तो लड़का है भाई। हाँ भैया, तो जब लड़का गलती करता है उसे माफ कर दिया जाता है, लेकिन सयान जब गलती करते हैं तो उसको माफ नहीं किया जाता है। नहीं भैया, नहीं सयान माफ किया जाता है, ना। लड़किया को, हाँ, लड़कों को माफ किया जाता है ना। हाँ। तो गलती अगर अनीता ने किया है तो उसको जो है उनकी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, बहुत। कितना नाम खराब किया है दोनों परिवार का। अरे एकदम कह दे भैया, आपका एकदम मरण कह दे, हर जना ही होता कि वहाँ ही नहीं लगा तो इतना टेंशन हो गया, कपारे से हो गया। दोनों परिवार के एकदम इज्जत के धज्जियां उड़ा दिए हैं एकदम अनीता। हाँ। देखा यह एक दादी और हैं, इन्हीं से भी पूछेंगे। बताओ दादी, ये बताओ हमें पहले, ये दोनों परिवार का सम्मान के एकदम गिरा दी कि ना अनीता? गिराए तो दे भाई भाई। हाँ? वो बेचारी के जिंदगी भर का वो हो गया, हाँ। और ये ना हमको भाई। इनका देखा था कि जो ना अमित का मम्मी एकदम बेहोश हो गए हैं। और पहले तो हम सब कुछ सुनल है ना है, कौन बात तो लड़की भागे के नाते तब न सुनाई। अरे तो लेकिन दादी ये हमके बतावा, जेकर उमरिया ज्यादा बा और ये लड़का के क्यों लेके भागी तो गलतियां केकर मनाई? भाई जे लेके भागी वही के मनाई। हाँ, तो जे लेके भागी जेकर उमरिया ज्यादा बा वही गलती मनाई ना। हाँ। लड़का के गलती के मानत है नहीं, लड़का को तो अगर गलती कहते लड़का गलती करे तो दैया माफ कर। हाँ, लेकिन सयान अगर करे हैं तो क्यों हाथ माफ कर दे? नहीं ना। देखिए दादी का कहना है सयान करे तो माफ नहीं। भैया भी यही गांव के हैं, इनसे भी एक बार और पूछेंगे हम लोग। बताइए भैया कि अगर गलती जो है बड़े करते हैं तो उनको माफ करना चाहिए? बड़ा गलती करे उनके माफ का करे चाहिए भाई। जब नाबालिग के तू फंसाए बा तो उनके माफ, उनका गलती बा कि इसका गलती है। ये नाबालिग है, ये हम समझ सकते हैं, ये बहक सकता है। कहते हैं कि कम उम्र में लड़के बहक सकते हैं, लेकिन आप तो बड़ी एज की हैं, आप तो समझदार हैं, आप कैसे बहक गई? अरे भाई आप बहक गए भाई, कौनो चक्कर में पैसा कौड़ी कौनो चक्कर में फंस गए, बहक गए वही में। कितना सम्मान इस गांव का गया है। बहुत बेइज्जती है गाँव का बहुत इधर सल्टी हुआ, बहुत सम्मान गया है। बहुत सम्मान। दो परिवार का तो खास करके बहुत ज्यादा ही सम्मान। अरे भाई दोनों परिवार के गए ना, दोनों परिवार के गए, और बड़े सगे थे दोनों। हाँ, दोनों सगे थे, पूरा खानदान है ये, दोनों जने खानदान कहता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक ये जो शादी हुई है ये शादी मान्य नहीं है, किसी तरह से मान्य नहीं है। और अगर अमित 18 साल का नहीं है, शादी नहीं मान्य है। और इसके लिए अगर इनको जो है कानून का सहारा लेना चाहिए। अब ये लेते हैं कि नहीं लेते हैं ये इनके ऊपर है। चलिए दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कहाँ है इसकी भी जानकारी अभी तक नहीं है। अमित कहाँ गया है, किस हाल में है, कहाँ पर है, कोई नहीं जानता है। अब अमित, सबसे बड़ी बात है कि अमित को लेके जो गई है औरत, वो कहाँ पर है, किस हालत में उसको रखी है, ये भी जानकारी निकालना बहुत ज़रूरी है। और चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।